सोचा था कि ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मैं सुबह 10 बजे उठा करूँगी, पर इस बंदे ने मुझे सुबह 7 बजे उठा दिया। फिर बोलता है नाश्ता करो। नाश्ता मैं कैसे करूँ जब मेरा पेट ही साफ़ नहीं हुआ है। मैं अपना पेट साफ़ करने के लिए पी रही थी गर्म पानी और जीजू ने किया नाश्ता। उसके बाद भी मेरा पेट साफ़ नहीं हो रहा था क्योंकि बाथरूम ही इतना गंदा था। तो मैं बाहर वॉक करने लगी, क्या पता है इससे मेरा प्रेशर बढ़ जाए। फिर जब वॉक करने से भी कुछ नहीं हुआ, फिर मैं अंदर आके सो गई। इस आदमी से मैंने मांगा मेरे को कंबल दे दो। ये मेरे को क्या किया है देखो, सफ़ेद चादर में डाल के मुझे जीते जी मुर्दा बना दिया। मुर्दा कैसे ना आदमी रहता है। वाह बहुत अच्छा सीन है, देख लो बिल्कुल चिट्टा। क्या मस्त धूप लगती। हम लोगों का जो कल शर्त लगा था वो जीजाजी पूरे 15 मिनट से जीत गए। ये हम 15 मिनट पहले उतरे हैं, तो ये वाला शर्त जीत गए। एक्चुअली शर्त ये थी कि अगर मैं जीतती तो मुझे इनको एक खंबा देना पड़ता, और अगर सॉरी नहीं, अगर मैं जीतती तो वो मेरे को एक कोई भी ड्रेस शॉपिंग करा दे जो मैं बोलती। क्योंकि अभी अब वो जीते हैं तो मुझे उनको खंबा देना पड़ेगा, बड़ा सा खंबा। व्यू कितना मस्त आ रहा है, सी आसमान देखना है ना, यही थंबनेल जाएगा। हाय रे कैसे कैसे ला रहा है इसको, तो देखो बेचारा। कैसे एक का वो टूटने वाला है, उसका हैंडल है नहीं, और इसका जो हैंडल है ये भी टूट गया है, रेड वाले का वो भी टूट गया। वाह वाह वाह, टूट गया, सब तोड़ दो। सब तोड़ दो। हे माँ, दही गिर गया, अब मेरा भी टूट गया। चलो फिर मैं फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गई। यहाँ पे मैं सबसे मिली, दीदी, मिलिशा, सेजल, आयो, सबसे मिली। उसके बाद हम लोग बैठ गए गाड़ी पर, और यहाँ पे मिलिशा मेरे से पहले वो गई थी देखने की खाने के लिए मेरे लिए क्या लेके आए हो। फिर वो आई, मुझे प्रणाम किया, फिर बैठ गई गाड़ी पर। वो मुझे अपना छोटा सा पर्स दिखा रही थी। फिर मैंने उसको कुछ खाने के बदले मांगा था पप्पी। फिर उसने मुझे पप्पी दिया, मैंने उसको चॉकलेट दिया। फिर वही चॉकलेट वो सबके साथ शेयर कर रही थी और उसने मुझे भी दिया। फिर हम लोग निकल गए घर की तरफ। फिर वहाँ बीच में हम लोग रुक के खाना खाने गए थे। बहुत ही क्यूट सा सुंदर सा रेस्टोरेंट था, उसके अंदर हम लोग गए। हम लोगों ने खाया दाल चावल चिकन। वाओ बहुत ही यम्मी खाना था, कोई बाबा रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा था वहाँ का खाना। फिर हम लोग निकले घर की तरफ, हमको रुकना था गजलडुबा में। तो यहाँ का सीन देख रहे हो बहुत मस्त है। और यहाँ पे मिलिशा मुझे मोय मोय करके दिखा रही थी, मुझे बता रही थी कि मौसी मौसी मुझे ना मोय मोय वाला बीमारी चढ़ गया है, और वो मोय मोय करके दिखा रही थी। सो क्यूट। तो इसके बाद हम निकल गए। व्यू आप देख सकते हो बहुत प्यारा है, माँ कसम बहुत दिनों बाद ये खुला आसमान देख रही हूँ, इतना सुंदर व्यू देख रही हूँ। और वेदर भी आज का इतना अच्छा कर रहा था ना, मतलब मेरी खुशी को दुगना कर रहा था ये वेदर। अगर वेदर ख़राब होता तो शायद मुझे इतना मज़ा नहीं आता, बट वेदर की वजह से भी मुझे बहुत मज़ा आया। हल्की हल्की धूप थी, सोचे थे गजलडुबा जाएंगे, फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे। तो हम लोग उतर गए गजलडुबा। ये आपको पता है तीस्ता ब्रिज है इस साइड, तीस्ता ब्रिज है इस साइड में है गजलडुबा। उतरते ही मिलिशा को खाना पीना शुरू हो गया कि मुझे जूस पीना है, जूस पीना है। हमने उसको जैसे तैसे करके मनाया कि तुमको पिलाएंगे, पर बाद में। यहाँ पे हमने देखी फिश जो पालते नहीं है घर पे, वो वाली फ़िश देखी। जीजा जी ने बोला कि ले ले क्या, मैंने बोला नहीं ऐसे मेरे को ठीक नहीं लगता, घर ले जाके अगर मरमुरा गया तो फिर फालतू का टेंशन हो जाएगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ दो। फिर हमने वो छोड़ दिया। हम बढ़े आगे गजलडुबा की साइड। यहाँ पे बहुत सारे नौका क्या बोलते हैं इसको, बोट, तो वही नौका रखा हुआ था। तो वहाँ पे क्योंकि हमारी जो सेजल है ना वो कुछ दिनों बाद हॉस्टल शिफ्ट होने वाली है, तो उसका मन था कि मुझे एक बार नौके में चढ़ना है। तो हमने उसको प्रॉमिस किया था हम उसको नौका में चढ़ाएंगे, पता नहीं फिर दोबारा कब आना होगा गजलडुबा। तो हम घर जाते जाते ही हमने ये वाला प्लान बनाया कि घर जाने से पहले हम लोग ये सब करेंगे। तो फिर चढ़ गए सारे शिफ्ट में। तो वैसे तो बहुत सुंदर सुंदर था यहाँ पे बोट, पर हमने ये सिंपल वाला चूज़ किया क्योंकि इसका रेट भी कम था। प्लस हम लोग सोचे थे कि जब हम लोग फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे ना तो यहाँ पे मतलब धूप
अच्छे से पड़ेगी, तो इसलिए हमने ये वाला बोट चूज़ करा, जो कि सच में धूप बहुत अच्छी आ रही थी, व्यू बहुत मस्त आ रहा था। और मैं इधर उधर, मुझे तो डर ही नहीं लग रहा था, तो मैं इधर उधर हो रही थी और सारे मेरे को डांट रहे थे, हिल मत हम गिर जाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखे बहुत सारे बर्ड्स थे यहाँ पे, बहुत क्यूट, बहुत मस्त व्यू था, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक टाइम पहले भी आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, आई मीन फिरौती और 1-2 फ्रेंड्स के साथ पहले भी आई थी, तभी मुझे बहुत मज़ा आया था। और ये फैमिली के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था, ये भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत दिन बाद परिवार के साथ ऐसे आउटडोर। और यहाँ पे मैं एक सिनेमैटिक शॉट देने की कोशिश कर रही हूँ कि धूप मेरे फेस पे आए, एकदम ग्लो करे और ऐसे वैसे, और सेजल इसका शूट कर रही थी। तो चलो वो तो आया नहीं, बट फिर भी मेमोरी तो बन गई ना। तो हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचाए। अब यहाँ पे बारी थी फ़ोटो खिंचाने की मिलिशा की, तो हमको बोल रही तुम लोग साइड हो जाओ, हमको फ़ोटो खिंचाने दो। और वो बहुत क्यूट पोज कर रही थी, वो पोज आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे। फिर हम बाहर निकले, यहाँ पे आए, हम लोगों ने साइकिल चलाई। पहले मैं सेजल के साथ गई, फिर मैं मिलिशा के साथ गई, दीदी ने सारी वीडियो की। जब मैं दीदी के साथ साइकिल चला रही थी तो किसी ने वीडियो नहीं किया। उसके बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ। हमने कुछ खाया, वहाँ पे कुछ नहीं खाया ज़्यादा, नारियल पानी पिया बस। फिर हम लोग निकल गए घर की तरफ। ये जो आप रोड के साइड पे आप ग्रीन देख रहे हो ना, माँ कसम इतना ग्रीन मैं बहुत टाइम बाद देख रही हूँ, मेरे आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये है चाय के बागान है, जो हरा आप साइड में देख रहे हो, ये सारे चाय के बागान हैं। और जो ऊपर से पूरे गांव में पानी की सप्लाई होती है। फिर हम घर पहुंच गए, गाड़ी से सामान उतारा, घर में एंटर किया, और मैं तो थक गई थी इतनी, घर जाते हुए मैं पूरा सो गई। जब उठी मैं तो मैंने देखा बाहर बैठ के मेरे गुया लोग गेम खेल रहे थे। फिर मैं किचन में गई, किचन जाके देखा चिकन बनाया, फिर मैं खा के सो गई। आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म।